हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से क्या तात्पर्य है, इसके वितरण की पहचान करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आगमन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है उससे क्या तात्पर्य है, इसके वितरण की पहचान करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आगमन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, यह जलवायु गर्म, आर्द्र, ग्रीष्म और शुष्क ठंडी सर्दियों से युक्त है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून इसका प्रमुख स्रोत है, जो देश की 70% वार्षिक वर्षा प्रदान करता है। यह क्या है, जो उष्णकटिबंधीय जो मानसीय जलवायु है, मतलब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यह जलवायु वह जलवायु प्रकार है जो गर्म, आर्द्र, ग्रीष्म, शुष्क ठंडी सर्दियों से युक्त है। यह मुख्यतः 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। भारत में यह जलवायु दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से प्रभावित है, जो कि क्या करता है, जो कि देश की 70% वार्षिक वर्षा प्रदान करता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन का जो इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय मानसून का वितरण दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसमें बताया गया है दक्षिण एशिया के कौन से भारत को जो है कवर करता है, यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम आते हैं। पश्चिम अफ्रीका के अंतर्गत नाइजीरिया और घाना आता है और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग कवर करता है। फिर क्या है, इसकी जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है जलवायु की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र 30 से जो है 35 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु जो है क्या कैसी रहती है, गर्म रहती है और आर्द्र रहती है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। वर्षा जो है, वर्षा में क्या है, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है जून से सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। कौन से जो है महीने में, जून से सितंबर में। शरद ऋतु शुष्क और ठंडी, तापमान जो है कितना होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। शरद ऋतु इसकी कैसी होती है, शुष्क और ठंडी होती है। इसका टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका जो स्रोत क्या है, हिंद महासागर और अरब सागर इसके जो है प्रमुख स्रोत हैं। इसका आगमन कहाँ से होता है, केरल तट पर होता है 1 जून के आसपास। इसका वितरण कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, केरल से, फिर पश्चिमी तट, फिर मध्य भारत, फिर उत्तर भारत। सेकंड पॉइंट क्या है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जून में उत्तर की ओर खिसकता है और मानसून को उत्तरी भारत तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, ये जून में जो उत्तर की ओर खिसकता है और जो मानसून है उसको उत्तरी भारत तक पहुंचाता है। फिर क्या है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। इसके अंतर्गत अरब सागर शाखा के अंतर में जो है पश्चिमी घाट और मध्य भारत में भारी वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी शाखा के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत और गंगा के मैदान में वर्षा करता है। इसका महत्व और प्रभाव, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व जो है कृषि क्षेत्र में देखेंगे। भारतीय कृषि का 50% से अधिक हिस्सा मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। जो भारत की जो कृषि है वह जो है उसकी 50% की डिपेंडेंसी जो है किस पे है, वह जो है वह इस मानसून पर निर्भर करती है। फिर जल संसाधन, मानसून भारत के जल संसाधनों का मुख्य स्रोत होता है। आर्थिक प्रभाव, अच्छी मानसून वर्षा से GDP में वृद्धि होती है, जबकि एल नीनो जैसी घटनाएं सूखा और आर्थिक नुकसान ला सकती हैं। इससे आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि जो अच्छी अगर मानसूनी वर्षा होती है तो उससे GDP में ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि जो है एल नीनो जैसी जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं सूखा और आर्थिक नुकसान ला सकती हैं। फिर क्या है, सरकार के द्वारा जो है उठाए गए कदम, इसके अंतर्गत IMD मानसून जो है मॉडलिंग, इसके अंतर्गत बेहतर पूर्वानुमान के लिए डायनेमिकल मॉडल का उपयोग किया गया है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है मानसून असफल होने पर सिंचाई की सहायता प्रदान की जाएगी। आपदा प्रबंधन, मानसून की अनिश्चितता से निपटने के लिए NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिशा निर्देश दिए गए, इसके द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो
तो ये हमारा जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय कृषि, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सटीक पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन से इसके प्रभावों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। क्या करती है, जो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है वह भारतीय कृषि, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सटीक पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन से इसके प्रभावों को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर फर्स्ट से दिया था। आप लोगों को ये हमारी मेंस की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी 8वीं प्रविशा के साथ में मेंस एंड राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।